हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड की पार्ट 7 के बारे में। पिछले पार्ट 6 और पार्ट 5 में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में। पिछले पार्ट में बताया था किंगडम मोनेरा में जो दूसरे ऑर्गेन्स होते हैं, सेकेंड ऑर्गेन माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया के बारे में, उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम होते हैं, उनमें से किंगडम मोनेरा जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। सिंगल सेल्ड होंगे और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जिसमें वो होते हैं प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, इनमें जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल होगी, तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई, जैसे कि उसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेन जिनमें मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट करती है, और इनको सिंगल सेल यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, और किंगडम मोनेरा में जाते तो उनको कहते हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट। ठीक है, ये होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट। तो पहला जो कैरेक्टर लिखेंगे तो होगा सिंगल सेल यूकैरियोट। सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा। इनको क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स यानी कि प्रोटिस्ट। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट मतलब प्रोटिस्ट, इनको प्रोटिस्ट बोलते हैं, प्रोटिस्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और क्या होता है इनमें क्वालिटी? ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, हेटेरोट्रोपिक दोनों होते हैं। तो ये ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों होते हैं। ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल क्या है? ऑटोट्रोपिक में आता है क्लेमाइडोमोनास, आता है डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं। तो लिख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, गोल्डन एल्गी आते हैं। ठीक है, तो ये हैं ऑटोट्रोपिक, मतलब इन्हें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ऑटोट्रोपिक होंगे, क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में कौन से आते हैं? हेटेरोट्रोपिक में आते हैं प्रोटोजोआ। अभी पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आप जान जाएंगे कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ एक क्लास है इसका, किंगडम प्रोटिस्टा का फर्दर क्लासिफिकेशन किया था, उसमें होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर आता है, एक होता है प्लाज्मोडियम। तो ये होता है हेटेरोट्रोपिक, इसको पैरासाइट बोलते हैं। प्लाज्मोडियम होता है, इसको मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। जो मलेरिया डिसीज़ होती है हम लोगों में, मच्छर के थ्रू जो होती है, वो इसी के कॉजेज से होती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू। इसको प्लाज्मोडियम पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट होता है। हेटेरोट्रोपिक होता है, मतलब इसमें हेटेरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक दोनों पाए जाएंगे। उसके बाद जो एक एग्जांपल आता है यूग्लिना का। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों होता है। यूग्लिना किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, तो ये होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कब होता है? जब सनलाइट होगी,
सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक होगा। ठीक है, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट लिख देते हैं यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। जब सनलाइट नहीं होगी तो ये एज अ हेट्रोट्रॉपिक, एब्सेंट ऑफ सनलाइट क्या करेगा, ये होगा हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। जब सनलाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा, जब एब्सेंट होगा मतलब सनलाइट नहीं होगी, इन एब्सेंट ऑफ सनलाइट, ये हेट्रोट्रॉपिक एज अ हेट्रोट्रॉपिक काम करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन इनका ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक का जो होता है दोनों का, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं इसको। तो यूग्लिना क्या है, मिक्सोट्रॉपिक है। उसके बाद जो आते हैं, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं, जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वेटिक होते हैं। इक्वेटिक का मतलब जलीय होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं, ओशियन में पाए जाते हैं। प्रोटिस्ट्स आर एक्वेटिक। प्रेजेंट इन सी, एक्वेटिक का मतलब पानी से मतलब है, जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद अभी हमने बताया इतने कैरेक्टर्स हो गए, मतलब सिंगल सेल प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो तो उनको प्रोटिस्ट बोलते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्लेमेडोना, डायटम्स। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ठीक है। यूग्लिना जो होता है मिक्सोट्रॉपिक। उसके बाद आता है कि इसमें जो ये यूकैरियोटिक है तो इनमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स और बच्चे लिख देते हैं। मेम्ब्रेन से लिखते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गॉल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड्स हो गए अपने, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये होते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स वगैरह सारे होते हैं। मेम्ब्रेनस सॉरी राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। अब बात आती है इसमें रिप्रोडक्शन की। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी पाया जाएगा, एसेक्सुअल भी पाया जाएगा, वेजिटेटिव भी पाया जाएगा। तो ये हो गए कुछ कॉमन कैरेक्टर्स किंगडम प्रोटिस्टा के, ठीक है। इनको लिखेंगे आप। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन, देख लें, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। दूसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद आता है स्लाइमोर्स, सॉरी यूग्लिनॉइड। उसके बाद आता है स्लाइमोर्स,
फ्लेम माउल्स। इसके बाद जो आता है वो है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये 5 क्लासिफिकेशन है। ठीक, उसके बाद क्राइसोफाइट्स का जो एग्जांपल है, क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल जो है वो है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायनोफ्लेज के फ्लैजलेट्स का जो एग्जांपल है वो है गोनियोलैक्स। इसका एग्जांपल जो है गोनियोलैक्स। ठीक है, जिसको रेड डायनोफ्लैजलेट बोलते हैं, इसको रेड डायनोफ्लैजलेट शॉर्ट में कहते हैं। ठीक, यूग्लिनॉइड का एग्जांपल है यूग्लिना। ठीक है, स्लाइम माउंट का जो एग्जांपल है वो है मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा। फिर प्रोटोजोआ आता है। तो प्रोटोजोआ को फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसमें पहला जो आता है वो होता है अमीबॉइड। ठीक है, दूसरा जो आता है वो होते हैं फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तीसरा आता है सीलिएटेड। ठीक है, फिर चौथा जो आता है वो स्पोरोजोन्स आता है, स्पोरोजोन्स। ये प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोन्स नहीं होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ। अब इनमें एग्जांपल आते हैं। अमीबा में, अमीबॉइड में आता है अमीबा, फ्लैजिलेटेड में आता है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। सीलिएटेड में आता है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स में आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये होगा पूरा क्लासिफिकेशन जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा का। तो अब इसको याद करेंगे फ़ौरन, बता दें फिर से। किंगडम प्रोटिस्टा को 5 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मॉड्स एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स का एग्जांपल जो है डायटम्स हैं, गोल्डन एल्गी हैं। डायनोफ्लैजिलेट का गोनियोलैक्स, जिसको रेड डायनोफ्लैजिलेट बोलते हैं, और यूग्लिनॉइड का एग्जांपल है यूग्लिना। स्लाइम मॉड का एग्जांपल मिक्स अमीबा है। फिर प्रोटोजोआ को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला अमीबॉइड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड का एग्जांपल अमीबा है, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा, सीलिएटेड का पैरामीशियम एंड स्पोरोजोन्स का है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट क्लासिफिकेशन, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा का। ठीक है, अब उसके बाद एक एक करके हम बात करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म की। पहले क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिया, यूग्लिनॉइड, एक एक करके सारे। ठीक है, तो अब हमारा पहला जो आता है वो है क्राइसोफाइट्स। तो चलिए पढ़ते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। पहला है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आते हैं पहले ये देखते हैं। इसमें आते हैं डायटम्स, डायटम्स ये सब क्या हैं, एल्गी हैं, शैवाल इनको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गा, जिसको बोलते हैं डेस्मिड्स, डेस्मिड्स बोलते हैं। ठीक है, होते क्या हैं ये, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पाई जाएगी, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाएगा, प्लास्टिक वैसे भी होगा, मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये होंगे फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब जो इनका मेन कैरेक्टर क्या है, एक है जो कि इनकी सेल वॉल,
सेल वॉल की किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है प्लस सिलिका। सिलिका क्या है कि मिरर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब देखोगे मछलियों के ऊपर जो मछलियों की लेयर होती है एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, वो लाइटनिंग होती है ना उसमें, वो वैसे ही होती है सिलिका, उसी को सिलिका बोलते हैं। सिलिका बहुत हार्ड होती है, इनकी सेलुलोज की जो लेयर होती है उसके बीच बीच में पाई जाती है, कुछ पोर्शन सिलिका के बने, तो इसकी वजह से कैसी होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसलिए जब ये इनकी डेथ होती है, जब ये मरते हैं, डाइटम्स की बात चल रही है अभी, डाइटम्स की, तो जब डाइटम्स ये डेथ इनकी होती है तो ये क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम के बाद जब ये इकट्ठा होते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों ईयर्स, तो उसके बाद जब इकट्ठा होते हैं तो इनकी एक लेयर बन जाती है जिसको क्या कहते हैं, डायएटोमिशियस अर्थ, डायएटोमिशियस अर्थ बोलते हैं। डायएटोमिशियस अर्थ जब ये मरते हैं, ठीक है, तो ये हो गई डायटम्स की बात। उसके बाद इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल और क्लोरोफिल ए, सी, ए और सी पाए जाते हैं, हाँ ए और सी और ज़ैंथोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो ये इसके पिगमेंट्स हो गए। उसके बाद आता है इनका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। डायटम्स का, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इस लेयर को बोलते हैं एपिथीका, जो ऊपर की लेयर होती है एपिथीका, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोथीका। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, तो ये है एक डाइटम की सेल, अ सेल ऑफ डाइटम। तो ये कंप्लीट डाइटम्स के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो कि है डाइटम्स, सॉरी पूरा क्राइसोफाइट्स खत्म हो गया आपका, एक क्लास जो है किंगडम मोनेरा को ख़त्म होता है। उसके बाद आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, तो ये है डाइनोफ्लैजिलेट, इसका दूसरा पार्ट डाइनोफ्लैजिलेट, दूसरा क्लास है इसका फिगर हमने पहले बना लिया, काफ़ी टाइम लगता है ना इसलिए। तो इसमें दो फ्लैजिला पाई जाती हैं, एक ये है फ्लैजिला बताया था, फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है, और ये दूसरी ये फ्लैजिला, दो फ्लैजिला में पाई जाती हैं, एक जो होती है सेल वॉल में होती है और दूसरी जो होती है वो होती है, उसको बोलते हैं लेंथ डायरेक्शन में होती है, ये है लेंथ डायरेक्शन में, दूसरी सेल वॉल में होती है, ये सेल वॉल के अंदर से घूमी हुई, ठीक है, दो फ्लैजिला होती हैं, एक एक्सियल कह सकते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है।
तो ये है डाइनोफ्लैजिलेट, और इसको क्या बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर का एक टाइड मतलब एक कलर, मतलब कह सकते हैं रेड कलर रिलीज़ करते हैं। ये पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, अभी बताएंगे, एक्वेटिक होते हैं, इसलिए एक्वेटिव होते हैं। तो ये कलर पानी के अंदर, वाटर के अंदर एक रेड टाइड रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सी का कलर होता है, पानी का कलर होता है, वो रेड हो जाता है। ये रीज़न है, कहीं कहीं कुछ ऐसे, कहीं कहीं पे मतलब समंदर जो है, सीज हैं, ओशियन है, वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ये इनका रीज़न जो होता है ये यही होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। ये क्या है, एल्गी है। एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है, आपके पार्ट में है, किंगडम प्लाटी में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में पढ़ते हैं। एक्वेटिक होते हैं, ये रेड टाइड रिलीज़ करते हैं, तो रिलीजेज रेड टाइड, जिसकी वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दो फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं, एक सेल होती है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक सेल वॉल के अंदर होती है, दूसरी होती है लेंथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो टू फ्लैजिला इज प्रेजेंट, टू फ्लैजिला प्रेजेंट। उसके बाद जो आता है कैरेक्टर, वो है इनमें पिगमेंट। तो इसमें पिगमेंट, इसमें भी वही पाए जाते हैं जो कि पाए जाते हैं डायटम्स में, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड सी सैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल। तो ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट। अब रेड डाइनो जो होता है उसका एग्जांपल जो है वो है गोनियोलैक्स। तो आगे बढ़ते हैं। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, जो रेड टाइड रिलीज़ करता है, उसका नाम है, रेड डाइनो का नाम, रेड डाइनोफ्लैजिलेट, उसका नाम है गोनियोलैक्स, ठीक है, जो कि रेड टाइड रिलीज़ करता है। और रेड टाइड रिलीज़ करता है जब ये ज़्यादा हो जाता है कलर, मतलब इसी को बताया था कि नहीं, मतलब ज़्यादा हो जाता है, जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है रेड टाइड की, तो कलर जो होता है सी का वो लाल हो जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जहरीले सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो समंदर के अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, सम आर रिलीजेज टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। बहुत से होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। उसके बाद और कुछ अदर एग्जांपल लिख लेते हैं इनके। तो पहले इसको मिटाते हैं। अदर एग्जांपल्स, तो अदर है साइरेटियम, ठीक है। दूसरा है नोक्ट्यूला क्या होता है, इसकी वजह से पानी में शाइनिंग होती है। जब ये जहाँ पे होते हैं, जिस समंदर में होते हैं, जिस सी में होते हैं, तो वहाँ का पानी शाइन करता है। रीज़न ऑफ कॉजेज शाइनिंग वाटर, नोक्ट्यूला। तो ये हो गया डाइनोफ्लैजिलेट कंप्लीट, ख़त्म। और उसके बाद आता है आपका थर्ड क्लास, जो कि है यूग्लिना। तो यूग्लिना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, बाय।